मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, गुरुजी मेरे भाई का विवाह नहीं हो पा रहा है, सब प्रयासों के बाद भी सब तरफ से हार कर आपसे उपाय मांग रही हूँ, कृपया मेरी मदद करें। देखिए, शादी नहीं हो पा रही यानी वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पितृ एनर्जी आपसे रुष्ट है, जो वंश बढ़ने में दिक्कत आ रही है, मांगलिक कार्य होने में दिक्कत आ रही है। फिर आप ना कुछ अक्सर ऐसे बोले कि गरीब की मदद जरूर करें। देखिए, एक साथ आपने इतनी बात बोल दी, इसका मतलब आप अपने पितरों के आशीर्वाद से वंचित हो, और जब पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता तो ही ये समस्याएं आती हैं। जीवन में घोर अंधकार होता है, कोई भी सुख और ऐशो आराम हम भोग नहीं पाते, यानी जीवन को स्वर्ग की बजाय एक जीवन को घसीट कर चलने वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने W1 पे दाल चावल का डब्बा रखो। आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे, आपको क्लियर होगा कि डब्बा कब रखना है, कैसे रखना है, कौन सा रखना है, उसमें दाल चावल कितनी क्वांटिटी में रखने हैं, वो सब आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद में आपको जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, लड़का हो लड़की हो, ये सब के लिए ये प्रयोग है। तो क्या प्रयोग है, 5 हल्दी की साबुत गांठ लेनी है, वो खंडित ना हो, ये ख्याल करना है। वीरवार के दिन 5 हल्दी की गांठ लेनी है और उनको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। 5 हल्दी की साबुत गांठ लेनी है जो खंडित ना हो, ये ख्याल करना है, और उनको रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। सुबह उठना है, नहाना धोना है और फिर मंदिर जाना है और शिवलिंग को के ऊपर रखना है, यानी शिव भगवान को समर्पित करनी ये 5 गांठें, और अपनी विवाह की कामना को बोलना है। ऐसा अगर आप 5 गुरुवार करके चलते हो तो आपको इसके रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव नजर आएंगे। शिव भगवान के आशीर्वाद से आपके पितरों को शांति मिलेगी, और जब वो शांत होंगे तो आपका वंश भी बढ़ेगा। देखो, पैसे का दुख है, संतान का दुख है, शादी का दुख है, आपसे रिलेशन का दुख है, हेल्थ का दुख है, ये सब के सब पितरों से ही कनेक्ट होते हैं। एक तो बीमारी ऐसी होती है, सर आई और ठीक हो गई चली गई, लेकिन जब इनका आशीर्वाद नहीं मिलता तो दवाइयों का सिलसिला कभी घर से टूटता नहीं है, मांगलिक कार्य होते नहीं है। तो अगर आप इनको फॉलो करके चलते हो, और एक काम और भी करना है आपको, 5 मीटर सफेद कपड़ा लेना है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है टॉप का, जब उसको आप फोल्ड करते हो, जो टॉप वाला हिस्सा है वहां हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक ठीक बने ये भी ख्याल करना है, और उसके अंदर 11 रुपए रख देने हैं, उसके अंदर तय में। और फिर अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने हमारे से जो भी गलतियां हुई, या आपको जीवन में शादी को लेकर जो भी परेशानियां हैं, उनको बोल के, और आप उस कपड़े को अपने माथे से लगा के, और कहीं एकांत में ऐसी जगह रखो अपने घर में जहां उसको कोई बार बार छेड़ ना पाए।
जब आपका जो भी काम है वो उसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तो इस कपड़े को पंडित को दान करना है, अलग से दक्षिणा देनी है और उनके पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद लेना है। और जब आप सक्षम हो जाओ तो मैं अपने वीडियोज में बोलता रहता हूँ, आप अपने जीवन में एक बार तो जरूर पितरों की पूजा कराएं, तो वहीं से जीवन स्वर्ग के समान बनना शुरू हो जाता है। ये जो कर्मों का वजन है, इसको जब तक आप उतारोगे नहीं वजन को, तो कैसे घसीट के लेके चलते रहोगे, कब तक लेके चलते रहोगे आप। तो इस तरह से आपको ये उपाय करके चलना है। किसी ने कहा क्या माता रानी की मूर्ति, माता सरस्वती जी की मूर्ति घर में कितनी बड़ी रख सकते हैं? देखिए, माता जी की मूर्ति, माँ दुर्गा की मूर्ति हमें एससी में स्थापित करनी चाहिए। नॉर्थ में भी स्थापित कर सकते हैं आप, वैसे बेस्ट रहता है एससी पॉइंट। और माँ सरस्वती की जो मूर्ति होती है वो हमें हमेशा WSW में स्थापित करनी चाहिए। लेकिन मूर्ति कोई भी, देखो, मंदिर में और पूजा घर में फर्क होता है। जो घर पे होता है वो उसको बोलते हैं पूजा घर, और जो मंदिर होता है वहां होती है चेतन मूर्तियां। तो हमें अपने घर पे कभी भी कोई धातु की मूर्ति, किसी भी धातु की, या कोई ऐसी ठोस मूर्ति, कोई भी मूर्ति हमें नहीं रखनी चाहिए। घर पे हमें लेमिनेट वाली मूर्तियां रखनी चाहिए, छोटे साइज की रखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप 6-6.5 इंच तक की मूर्ति रख सकते हो। 2 इंच तक की मूर्तियां अगर मान लिया घर पे हैं भी और वो 2 इंच तक की ही हैं, तो आप उनको रख सकते हो। हालांकि घर पे ये चीज रखनी नहीं चाहिए, और बड़ी मूर्तियां तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। सर लेमिनेट वाली मूर्ति रखो, और ये नहीं है कि हर कमरे में भगवान जी, हर कमरे में माता जी, ये गलत होता है। हर चीज का एक स्थान होता है, हर ताकत का एक स्थान होता है। अगर आप पूजा घर में स्थापित करते हो तो इनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। हम देखते हैं जब भी साइडों पर जाते हैं, हर कमरे के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां। सर ये गृहस्थी जीवन है, इसमें बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, गृहस्थी धर्म निभाने वाले भी होते हैं। तो ऐसे हर जगह पे देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। घर पर हमेशा लेमिनेट वाली मूर्तियां रखनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा घर है, एक लिमिट है यहाँ। और अगर है आपके पास तो उनको किसी पवित्र नदी में जल प्रवाह करो, और जल प्रवाह करने से पहले उनका छोटा रूप लेमिनेट वाला ला कर रखो, क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़े बड़े मैटर करती हैं। अब देखो सर, यहाँ एक चीज मेरे और याद आई। अब एनी में पूजा घर तो बना लेते हैं, लेकिन उसका चबूतरा बना देते हैं 2 फीट ऊंचा, और फिर उसके ऊपर मंदिर बनाते हैं, पूजा घर बनाते हैं। सर ये बहुत गलत है। अगर एनी पार्ट ऊंचाई ले गया तो सर ये तो बहुत गलत हो जाएगा। वो ठोस नहीं होना चाहिए। यहाँ ठोस चबूतरा बना देते हैं, उनके ऊपर अपना पूजा घर बनाते हैं। सर ये बजाय फायदे के बहुत नुकसान और घातक सिद्ध होती है ये चीजें छोटी छोटी। और अपने पूजा घर के और छत के ऊपर, छत और पूजा घर के बीच में कोई ना कोई एक कपड़ा, कोई ऐसी लेयर बिछाओ जो छत पे ऊपर चप्पल जूतों समेत चलते हैं तो वो डायरेक्ट मंदिर के ऊपर हिट ना कर पाए। तो पूजा घर के लिए छोटी छोटी सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो में ये चीजें बोल रखी हैं। अगर आप पुराने वीडियो देखते हो तो आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा, और बहुत डिटेलिंग में मिलेगा। तो इस तरह से
किसने कहा एनी की एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करें और क्या कुछ दबाएं? देखिए सर, एनी को अपने को क्लियर रखो, आप साफ सुथरा रखो, वहाँ को डस्टबिन ना हो, टॉयलेट ना हो, सीढ़ियाँ ना हो, कोई गंदगी ना हो, कोई स्टोर ना हो। तो ये सावधानियां रखे, एनी वैसे ही काम करना शुरू करेगा। और अगर आपको उसकी एनर्जी को बढ़ाने, देखो सर, बढ़ाना क्यों है, कारण भी तो होता है ना। और अगर आपके बढ़ाने के ही मन में है और आप अगर पैसा लगाना चाह रहे हो, तो सर आप यहाँ पुखराज जमीन में अगर दबाते हो तो एनी पार्ट अपना विशेष काम करना शुरू कर देता है। लेकिन बढ़ाना क्यों है, किस स्टेज पे है, सर ये नक्शा अगर सामने होता है तो हम उनको बता कर चलते हैं कि अगर आप स्टोन लगाने में सक्षम हो, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो वैसे अगर आपने पूछा तो मैंने बताया कि आप अगर यहाँ पुखराज अगर स्थापित करते हो तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर आप यहाँ मोती भी जमीन में दबाते हो तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर दोनों का कम्युनिकेशन करते हो तो सर घर में गज केसरी योग बन जाता है। सर रत्नों के माध्यम से ट्रीटमेंट करने के बहुत तरीके हैं, वास्तु को ट्रीट करने के बहुत अनेक विधियां हैं जो हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं। कैसे बैलेंस करना है, कब बैलेंस करना है, किस किस चीज से बैलेंस कर सकते हो, हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं ये चीजें। किसी ने कहा हमारे घर में साउथ में एक तय खाना है पुराना और वो खाली है, क्या उसको मिट्टी से भरवा कर बंद कर सकते हैं? देखिए मैं यहाँ एक चीज बोलूंगा कि मिट्टी तो आपको खैर डालनी ही है, लेकिन साथ में देखो अब क्या है, अगर आप उस अब वो अगर तय खाना है तो उसकी दीवारें भी होंगी। अब अगर आपने उसमें मिट्टी भरी तो वो एक अंडरग्राउंड कमरे का काम करेगा और वो स्टोरेज बन जाएगी। वो देखिए एक वीडियो में मैंने और भी क्लियर किया था ये कि जब भी आप नीचे के जैसे कोई गड्ढा है, कोई तय खाना है, कोई भी चीज है, अगर आपको उसको निकालना हो, पूर्ण अगर रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट तो आपको बंद करने के बाद में भी मिलेंगे लेकिन कुछ परसेंट, लेकिन आपको 100% रिजल्ट लेने हैं तो उनकी दीवारों को तोड़ के उस मलबे को बाहर निकालो और फिर उसमें मिट्टी भरोगे तो जो चारों तरफ की जो और मिट्टी है, मिट्टी से मिट्टी मिलके वो दोष दूर हो जाता है। और अगर हम उसको तोड़ते नहीं तो बाहर वाली मिट्टी और उस तय खाने के अंदर भरे वाली मिट्टी एक नहीं हो पाती। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आप उसको तोड़ के उस मलबे को निकाल के तब मिट्टी डालते हो तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और यहां मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, मिट्टी का भी एक अपना रहस्यमय संसार है। कौन सी मिट्टी का प्रयोग किस दिशा में करने से हम कितने भी पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं, ये भी हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं। सर मिट्टी है अलग अलग प्रकार की होती है, एक इसकी भी अपनी रहस्यमय दुनिया है। कब कौन सी मिट्टी को कैसे और किस हालात में प्रयोग करने से हम अपने घर की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप उसको तोड़ सकते हो तो तोड़ो और नीचे से उसकी सारी जो भी ईंटें मलबा है उसको बाहर निकालो और फिर मिट्टी भरो, जो मिट्टी से मिट्टी मिल जाए। और अगर संभव नहीं हो तो आप इसको ऐसे भी भरोगे तो भी 10-20% आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि साउथ में तय खाना होना, बेसमेंट होना बहुत खतरनाक होता है। तो इस तरह से सर हम अपने कोर्सों में बहुत कुछ सिखा के चलते हैं और इस तरीके से सिखाते हैं। सर आप मेरे वीडियो देखते होंगे, मैं बिल्कुल बात चाहे कितनी भी हाई लेवल की हो, सिंपल अक्षरों में
और टू द पॉइंट में बताने की कोशिश करता हूँ, ना कि घुमा फिरा कर बातों को 15-20 मिनट का वीडियो इधर उधर की बातों को लगाकर एक छोटी सी बात बताना। सर मेरा तो हर अक्षर एक बड़ा कीमती होता है। देखो सर, वास्तु जो जिसको जानता है तो उसको मानता है। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं कि उस विद्या का उपहास उड़ाने वाले भी होते हैं, उस विद्या का एक मजाक बनाने वाले भी होते हैं, जो कुछ भी बोल देते हैं। वो होते हैं कि अपनी तो अपना खुद के दिमाग से तो सोचना नहीं और दूसरे की किसी की माननी नहीं। ऐसे भी आदमी इस धरती पे, उसका मजाक बनाना विद्या का। जबकि सर हकीकत तो ये है, आप विद्या का मजाक नहीं बना रहे हो, आप खुद अपना ही मजाक बना रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस संसार में जो हकीकत है वो वास्तु ही है। कुंडली का निर्माण भी जो आपके घर का रख रखाव बनावट होगी, उसी हिसाब के बच्चे, उसी हिसाब के संस्कार उनमें डेवलप हो जाते हैं। तो सर वास्तु तो एक, चलो मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोई बोले कि जीवन के नए नए अवसर नहीं मिल पाते। अब नए नए अवसर कहाँ हैं? जल तत्व के पास। अब जल के दुश्मन कौन है? हर तत्व के दो तत्व बहुत ज्यादा दुश्मन होते हैं, होते तो तीन हैं लेकिन दो बहुत ज्यादा दुश्मन होते हैं। जैसे जल के दुश्मन कौन कौन है? अग्नि और पृथ्वी, यानी मिट्टी और अग्नि, ये दो तत्व जल तत्व के दुश्मन है। क्योंकि अगर जल में अगर मिट्टी डाल दी तो उस पानी को सोख लेगी। तो जीवन के नए नए अवसर, अगर कोई बोल रहे कि जी जीवन के नए नए अवसर नहीं मिल रहे, तो या तो वहाँ येलो कलर होगा, या वहाँ स्टोर होगा, या वहाँ टॉयलेट होगी, या वहाँ कोई स्केयर सेफ होगी, या वहाँ ब्रास होगा। क्योंकि जब तक जल दूषित नहीं होगा तब तक प्रकृति किसी की दुश्मन है ही नहीं। हर किसी को जीवन के नए नए अवसर मिलने का कुदरत सबको मौका देती है, सबके लिए सेम है। लेकिन जाने अनजाने कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो नॉर्थ में येलो कलर कर देते हैं, या टॉयलेट बना देते हैं, या स्केयर सेफ आ जाती है वहां। तो मिट्टी जो है, पानी की हदबंदी कौन करती है? मिट्टी। और अग्नि, अग्नि क्या करती है? अग्नि जल को वाष्प बनाकर उड़ा देती है। अग्नि क्या है? लिक्विड गैस। जो रोजाना का जो धन प्रवाह जो चल रहा है, करंट करेंसी, वो क्या है? अग्नि। पैसे को लेकर दिक्कत आ रही है तो अग्नि भी वहां हो सकती है। देखो सर, किस किस पोजीशन में किस कलर को कहाँ ले जाने से हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हम अपने कोर्सों में अच्छे से सिखाते हैं। जैसे जल तत्व जब अर्थ में जाता है, यानी जल का और अर्थ का जब भी मिलन होता है, यानी जल का और मिट्टी का या धरती का जब भी मिलन होता है, तो तीसरा तत्व वनस्पति पैदा हो जाती है, यानी एयर एलिमेंट। तो सर वास्तु में ये बहुत डीप और गहराई में देखने वाली बातें होती हैं कि किस तत्व को कहाँ लेकर जाने से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। और सर ये जो विद्या है, ये मेरे आदरणीय गुरु श्री सरबजीत सिंह के पास ही ये थ्योरी थी, और इसके बारे में किसी ने ज्यादा कोई बता नहीं पाया। मैंने भी जब उनसे पढ़ाई की तो मेरे को भी उनसे सीखने को मिला, और मैं धन्य हूं कि मैं उनसे पढ़ पाया, उनसे ज्ञान ले पाया। सर उनका ज्ञान इतना हाई लेवल का है कि आम आदमी तो उनकी वीडियो से समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उनके वीडियो को सुनने के लिए, समझने के लिए एक वीडियो को कम से कम 10 बार सुनना होगा, तब समझ आएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं।
हाईली टेक्निक की बातें करते हैं वो। तो सर ये जो थ्योरी है रिवर्स इंजीनियरिंग, ये मेरे गुरुजी के पास थी ये, और ये किसी के पास ज्यादा डिटेलिंग में किसी के पास नहीं थी ये विद्या। तो सर रंगों का भी एक अपनी रहस्यमय दुनिया है, संसार है। तो अगर आप कोर्स करते हो तो बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलता है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपना नक्शा चेक कराना है, नए घर का नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।